वालों को आगे ना खबर खोदने देते, तुम ना दिना बांट लिए, समझे। मैं ला के बाहर वालों खबर मैं खुद आता हूँ। अब नहीं बोले मुझे भाई वो गुम्मा से कौन डाले खबर दरगाह के उधर की गुम्मा से मैं देखा पर हमारे हम लोग वालिद की खबर पे आया सुबह में। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज मीर मोमिन साहब हज़रत दायरे के अंदर चंद शर पसंद अनासिर आकर एक नया फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मीर मोमिन साहब का हज़रत का क़ब्रस्तान जो है, यहाँ पे सुन्नी शिया दोनों फ़िरक़ों के लोग दफन होते हैं। यहाँ पर कोई इंतज़ामी कमेटी नहीं है। ये वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है। गलत बावर करा के पुलिस को गलत बावर करवाया गया और मीडिया के ज़रिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ख़बरों को मिसमार किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। ये एमपी साहब के एमपी फंड से यहाँ पर जो क़ब्रस्तान का जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए बाउंड्री वाल के लिए एमपी साहब अपने फ़ंड से पैसे दिए और वो काम मंजूर हुआ, वो काम शुरू हुआ। चंद ये बदमाश किस्म के जो शरपसंद अनासिर आकर यहाँ पर एक फितना पैदा करने की कोशिश करे, मगर मैं हमारे तमाम लोगों को ये तय खुद दिया कि आप लोग सब्र और तहम्मुल से काम लें। अपन जो भी कानूनी कार्रवाई है करेंगे। बहरहाल ये गवर्नमेंट का काम है, किसी खानगी आदमी का काम नहीं है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मीडिया के ज़रिए आप लोग जो गलत बावर करवाना चाह रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ यही है कि आपस में एक तनाज़ा पैदा करके एक शर फैलाना चाह रहे हैं। तो मैं मेरे साथी कारपोरेटर यहाँ पे जो मोगलपुरे के हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर हैं राहिल साहब, हम हमारे सारे यहाँ के बस्ती के ज़िम्मेदारान सारे नौजवान मौजूद हैं। सर्कल इंस्पेक्टर साहब को जाके तमाम तफसील समझाए कि ये काम कोई खानगी काम नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का काम है। जो मीर के दायरे का जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, सारे लोग दरवाजे फोड़ ले रहे हैं, तनबियाँ लगा ले रहे हैं, आगे बढ़ के तामीरें कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कंपाउंड वाल मंजूर करवाई गई। और यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में जो ख़बरों को महफूज किया गया, ये बिल्कुल गैर क़ानूनी इक़दाम है। वक्फ बोर्ड का कोई क़ानून नहीं है कि किसी किस्म की कोई भी एक शख्स एक ख़बर भी महफूज नहीं करवा सकता। जिसका भी इंतकाल होता है उनके लवाहिक़ीन आकर कहीं जहाँ भी खाली जगह है वो खाली जगह बताए तो वहाँ पे दफन कर सकते हैं। ये लोग लाखों रुपये यहाँ से कलेक्शन करके यहाँ से ख़बरें महफूज की रहे। उसी बुनियाद के ऊपर इससे पहले जो कमेटी थी वक्फ बोर्ड, ये गबन की बुनियाद पर उस कमेटी को तहलील कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अब हम वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करके सुन्नी और शिया दोनों मिलकर कमेटी के अंदर हम रहकर एक अच्छे तरीके से इंतज़ाम चलाएँगे। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप इन गुमराह कुन बातों में न आइए। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीक़े से यह काम होगा। इंशाअल्लाह बाउंड्री का जो काम है वो काम बिल्कुल किसी भी कीमत पर करवाया जाएगा, चूँकि सिर्फ बाउंड्री रोकने का मकसद सिर्फ यही है कि इंक्रोचमेंट नहीं होना। उस मकसद से एमपी साहब अपने फ़ंड से पैसे दे के काम शुरू करवाए। इंशाअल्लाह ताला ये काम चलता रहेगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दायरा मीर मोमिन के अहाते में एक पोर्शन में बाउंड्री वॉल का काम बहुत अरसे से पेंडिंग था। यहाँ के लोगों के मुसलसिल कंप्लेंट के बाद एमपी साहब से नुमाइंदगी करके मैं और एमएलए साहब एक बाउंड्री वॉल का काम सैंक्शन लिए थे। जो काम का आगाज़ आज सुबह हुआ, जिसके बाद काम का आगाज़ होने के बाद कचरे और मिट्टी का अंबार था, वो सब उठने के बाद कुछ लोग गुंडा शरपसंद अनासिर ये बवार मचाए सोशल मीडिया पर और अपने अपने पर्सनल चैनल्स पर कि यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने के नाते लैंड ग्रैबिंग का सवाल नहीं है। उल्टा यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे थे उसको रोकने के लिए मुसलसिल एरिया के सराउंडिंग के घरों के लोगों की मुसलसिल नुमाइंदगी बोलने पर ये बाउंड्री वॉल का काम लिया गया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ खान साहब आए, सब जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हुए। ख़बरें मिसमार हो रहे करके झूठी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर और अपने अपने पर्सनल चैनल्स जो चला रहे, अपने चैनल्स को चमकाने के लिए गलत बवार किया गया, एक दूसरी कम्युनिटी के अंदर निफाक पैदा करने के लिए ये लोग ख़ुद मुनाफिक हैं। आप मेरे ये वीडियो के ज़रिए मैं हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी ख़बरें निकली हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी थी वैसे ही हैं। ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये बोला गया कि अगर कोई गलती से ख़बर टूटती है तो उसको फिर से नई मजबूत ख़बर करके अगर नाम की तख्ती है तो वो तख्ती लगाने के लिए बोला गया।
और उसके बाद इंशाल्लाह बाउंड्री वॉल का काम, जैसे एमएलए साहब ने बताया कुछ चेंजेस थे स्लाइड, वो चेंजेस होंगे इंशाल्लाह। चेंजेस के बाद बाउंड्री वॉल का काम होगा और जो गुंबदें हैं, बड़ी बड़ी गुंबदें यहाँ पे पुरानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में हैं, उसको जो है जालियाँ लगा के उसको गेट दरवाजे लगाने का भी काम इंशाल्लाह इसी टेंडर के अंदर है, इसी बजट के अंदर हो जाएगा। और मेरी दूसरे लोगों से एक अदबन रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर दायरे हज़रत मीर मोमिन के अंदर कोई भी ख़बर का चार्ज नहीं है, ख़बरें बिल्कुल मुफ्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई भी किसी को भी अगर अपने मरहूमीन जो भी जिसका भी इंतकाल होता है उनको तदफीन करवाना है तो जगह बहुत सारी है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हो। यहाँ पे ऐसा लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि शिया सुन्नी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों का ख़बरस्तान है ये, और दोनों भी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इंशाल्लाह जहाँ भी जिसका भी इंतकाल होता, आप जगह देखिए, ख़बर खोदने के जो भी आप अपने से खुदवाना चाहते खुदवाइए, या फिर यहाँ पे लोग हैं उनसे खुदवाइए, जैसे भी खुदा सकते खुदवाइए। ये काम ख़बर खुदवाने के अमल में या ख़बर के काम में, ख़बर के ख़रीदारी के लिए, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए कोई कमेटी या कोई भी लोग आपसे पैसे पूछ रहे या आपको अड़चन डाल रहे या काम रोक रहे, तो आप मेहरबानी करके, मैं यहाँ का नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हूँ मुग़लपुरा, बहैसियत नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूँ। एमएलए साहब से भी बात हुई, एरिया एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, हम दोनों और जमात आपके साथ है, हर कम्युनिटी के साथ है, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मेरी मुअद्दबन रिक्वेस्ट है कि मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9347811813 मेरा नंबर है। मेरा नाम राहिल है। आप 24 घंटे में कभी भी मुझे कॉल कर सकते। मैं आपको मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का भी नंबर दे देता हूँ, एरिया एमएलए हैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, उनका नंबर है 9246538144। मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का नंबर है। अगर आपको ख़बर खुदवाने में या ख़बर की जगह के लिए कोई भी आपको किसी चीज़ का मुतालबा कर रहे या अड़चन डाल रहे, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको मेरा नंबर अभी नोट करवाया, मुझे कॉल कीजिए। अगर खुदा ना खास्ता मेरा नंबर किसी वजह से बंद है या नॉट रीचेबल है, तो आप एमएलए साहब को कॉल कर सकते, हम उनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। काम कब स्टार्ट होगा सर? काम ऑलरेडी चालू है। आज पूरी जो है मट्टी जो थी, मट्टी उठाए, गंदगी जो थी पूरी गंदगी साफ़ की है। इंशाल्लाह काम रेगुलर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ गलत गुंडा पसंद शरपसंद अनासिर जो है अपना माफिया चलाने के लिए यहाँ पर जो है अपने सोशल मीडियाज़ पे और अपने ख़ुद के ज़ाती चैनलों पे एक कम्युनिटी के लोगों को गलत बवार कर रहे। कुछ हुआ ऐसा? नहीं, झंडा जो है पुराना झंडा है। अब जैसे काम चल रहा तो वो पुरानी चीज़ निकाल के नई चीज़ लगाना है, तो इंशाल्लाह उसको भी नया बनाने का है। वो पुराना झंडा है, उसका चबूतरा तो जब दीवार बनाएंगे तब वो चबूतरे को नुकसान पहुंचेगा, तो वो उसको वापस फिर से नया बना के जैसा झंडा जहाँ पे था वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई कमेटी नहीं है दायरे मीर मोमिन में। जो महफूजियों का ट्रेंड चल रहा, जैसे कि एमएलए साहब बोले, कोई महफूजी का सिस्टम या कोई क़ानून या किसी चीज़ में महफूजी या ख़बर आप रिज़र्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि गैर ज़रूरी अपने पैसे, अपनी औकात, अपनी सब चीज़, अपना हार्ड अर्न मनी इसके पीछे मत करिए। ख़बरस्तान हम दोनों का है, सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो गुंडा शरपसंद अनासिर गुंडे हैं, उन लोगों के बातों में नहीं आते हुए अपनी अक़ल का इस्तेमाल कीजिए। देखिए काम अपने लिए हो रहा, अपने मरहूमीन के लिए हो रहा। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे माँ बाप की भी खबर यहीं पे है, मेरे भाई बहन सब के खबर यहाँ पे है, तो सबके लिए कर रहे, मेरे अपने लिए या किसी एमएलए साहब अपने लिए नहीं कर रहे। ये एमपी साहब के बजट से काम सैंक्शन हुआ सो है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इसमें ताउन करिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द 8 से 15 दिन के अंदर ये काम की तकमील मुकम्मल लगे। वो गुंबदों को लॉक जो डाले वो मतलब उसको सेव करने के लिए डाले, क्योंकि उसमें भी इंक्रोचमेंट्स हो रहे थे। ये यहाँ के लोग जो खबर खोदते वो लोगों का बोलना है, तो एमएलए साहब उनको इंस्ट्रक्शन दे के गए कि वो जो गुंबदों का लॉक्स जो है खुलाओ, बल्कि गुंबद खदीजा बेगम है उसको लॉक है, और पीछे मेरे दो गुंबद है जो खुले रहते थे पहले, तो वो लोग अपना कुछ सामान वगैरह रखे, शायद इसलिए लॉक करे। तो अभी उन लोगों को ये बोल दिए कि अपना सामान वहाँ से निकाल के वो लॉक खुला रखने के लिए उनको बोले, वो लोग भी एग्री हो गए। अभी इंशाल्लाह वो खुल जाते कल सुबह से।